दिख रहे हैं कुछ रहा है। अरे कुछ हो रहा है क्या? यस सर। क्या हो रहा है बता। आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है बस। अब आ रही है, मतलब पहले नहीं आ रही थी? तो पहले माइक ऑन नहीं था आपका। अच्छा, पहले माइक ऑन नहीं था। ठीक है, अब आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है बेटा। यस सर। चलो ठीक है। तो अब तुम लोगों का बेटा फिजिक्स पूरा हो गया ना। अब हम आज हमारा कौन सा चैप्टर बच गया, क्या रह गया बेटा? कृष्णा, हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे? बाकी डॉक्टर्स भी बोलो बेटा। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आज स्क्रीन पूरी नहीं आ रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसी में ही करेंगे हम गुजारा, ठीक है? फिजिक्स सर कैसा हुआ एक बेटा मिनट पहले देख सबका? लेते हैं, कोई क्या तो कोई डाउट क्या होगा तो देखना एक है? मिनट देख लें। हाँ, सर एक पूछ लो, मिनट, डाउट्स पूछ लो बेटा, पूछ लो, डाउट्स पूछ लो। क्योंकि सर नेक्स्ट सैटरडे तो पेपर ही है। हाँ हाँ, डाउट पूछ लो। हो गया सर, इन दो ही चैप्टर हैं, उनमें से तो कोई नहीं है। हाँ, जूलॉजी के तो दो ही है, तीसरा और चौथा ही तो है जूलॉजी का बस। यस सर, वो तो काफी बार कर चुके हैं। हाँ, चलो बेटा, तुम सबका फिजिक्स कैसा हो बेटा? फिजिक्स का पेपर कैसा आया था? इजी था सर। ठीक था पेपर? न्यूमेरिकल्स ज्यादा आए थे। न्यूमेरिकल्स ज्यादा आए थे? ओ, यस सर। लेकिन न्यूमेरिकल्स कैसे थे? इजी थे, टफ वाले थे, बीच वाले थे? तो टफ तो नहीं था, लेकिन पेपर तो लेंदी हो जाता है ना। हाँ वही तो, तभी तो मैंने कहा ना, न्यूमेरिकल्स आए थे तो फिर तो कैलकुलेशन में लग जाओ बस फिर। यस सर। चलो बेटा, एप्लीकेशन बायोटेक, हम लोग बेटा लास्ट क्या लिखा था एप्लीकेशन में? एनीवन? देखना बेटा, लास्ट हमने बीटी लिखा कॉटन क्या था लिखा था एप्लीकेशन सर। में? बीटी कॉटन? नहीं, लास्ट लाइन पढ़ दे बस अब बेटा। सर हमने ये लिखा था, द थर्ड मेथड वाज यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन। उसके बाद बीटी कॉटन लिखा, उसका एग्जांपल लिखा था बैसिलस thuringiensis। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जेनेसिस। ठीक है, ठीक। पहला लिख लेना बीटी कॉटन। आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा और हमारा वो शुरू हो जाएगा, जो प्लांट ब्रीडिंग वाला पार्ट बचा ना बेटा उसका, वो मुझे ही कराना है। और उसके बाद एनवायरमेंटल इश्यूज भी मुझे ही कराने हैं, ठीक है? चलो बेटा, बीटी कॉटन। देखो बेटा, 3 प्लेयर्स हैं। एक प्लेयर है बेटा कॉटन प्लांट, ये है बेटा कॉटन प्लांट, ठीक है? पहला प्लेयर। दूसरा प्लेयर बेटा एक बॉलवॉर्म है, इंसेक्ट।
ये दूसरा प्लेयर है। और तीसरा प्लेयर बेटा एक बैक्टीरिया है, बेसिलस थुरिंजेंसिस। बेसिलस थुरिंजेनेसिस। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। तो ये जो बॉलवॉर्म होता है ना बेटा, ये कॉटन प्लांट को डैमेज करता है। ठीक है, तो लिख लो बेटा, बॉलवॉर्म, बॉलवॉर्म डैमेजेस कॉटन प्लांट। बॉलवॉर्म है ना, डैमेजेस कॉटन प्लांट। ठीक है बेटा। ठीक है, तो ये कॉटन प्लांट को डैमेज करता है। ठीक है, अब देखो बेटा, जो ये होता है ना बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बेसिलस थुरिंजेंसिस, ये जो बैक्टीरिया होता है बेटा बेसिलस थुरिंजेंसिस, ये एक बेटा इनएक्टिव टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस एन इनएक्टिव टॉक्सिन। ये बेटा एक इनएक्टिव टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है प्रोटॉक्सिन। प्रोटॉक्सिन, ठीक है बेटा, ये एक इनएक्टिव टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है प्रोटॉक्सिन। ये क्योंकि प्रोटॉक्सिन बेटा इनएक्टिव होता है, तो ये बैक्टीरिया को तो कुछ नहीं कहता, है ना। दिस प्रोटॉक्सिन डज नॉट हार्म बैक्टीरिया। दिस प्रोटॉक्सिन, ठीक है, डज नॉट हार्म बैक्टीरिया। दिस प्रोटॉक्सिन डज नॉट हार्म बैक्टीरिया। लेकिन ये प्रोटॉक्सिन बेटा जब बॉलवॉर्म के अंदर जाता है, बट when this protoxin enters bollworm, ये प्रोटॉक्सिन ना बेटा जब बॉलवॉर्म के अंदर जाता है, तो बॉलवॉर्म की एलिमेंट्री कैनाल की जो एल्कलाइन नेचर होती है वो इस प्रोटॉक्सिन को बेटा एक्टिव कर देती है। ठीक है, इट बिकम्स एक्टिव, इट बिकम्स एक्टिव ड्यू टू alkaline nature of the elementary canal of bollworm। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये एक्टिव हो जाता है। तो ये जो प्रोटॉक्सिन होता है ये बेटा इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में होने की वजह से ये बैक्टीरिया को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन जब ये बॉलवॉर्म के अंदर जाता है तो बॉलवॉर्म की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है, उसमें जाके ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और बॉलवॉर्म के एलिमेंट्री कैनाल में छेद करके बॉलवॉर्म को मार देता है एंड किल्स द बॉलवॉर्म and kills the bollworm
by creating pores. By creating pores in the elementary canal of Balma. By creating pores in the elementary canal of Balma. क्लियर हुआ बेटा है सबको? यस सर. ठीक है? यस सर. ठीक है बेटा. ठीक है. साइंटिस्टों ने क्या किया बेटा, इसको निकाल लिया है, प्रोटॉक्सिन को, वो जीन निकाल ली. साइंटिस्ट्स हैव टेकन आउट क्राई जीन. है ना. साइंटिस्ट्स हैव टेकन आउट क्राई जीन. ये क्रिस्टलाइजेबल प्रोटीन होती है बेटा, है ना. साइंटिस्ट हैव टेकन आउट क्राई जीन व्हिच कोड्स फॉर दिस प्रोटॉक्सिन. ठीक है बेटा. साइंटिस्ट हैव टेकन आउट क्राई जीन, है ना, व्हिच कोड्स फॉर दिस प्रोटॉक्सिन. और उस जीन को उठा करके बेटा उन्होंने कॉटन प्लांट के अंदर डाल दिया एंड हैव इंसर्टेड दिस क्राई जीन इनटू कॉटन प्लांट. ठीक है बेटा. ये क्राइजीन उठा के उन्होंने कॉटन प्लांट में डाल दिया. तो क्राइजीन क्या है? जो बेटा प्रोटॉक्सिन बनवाती है, जीन प्रोटीन बनाती है ना बेटा. सर ने आपको पढ़ाया होगा. यस. ये जो जीन होती है वही तो प्रोटीन के लिए कोड करती है. यस सर, समझ गया. ठीक है. क्लियर हो गया बेटा? ठीक है. ऐसे प्लांट को ऐसे प्लांट को बेटा क्या नाम देते हैं? बीटी कॉटन, क्योंकि बेसिलस thuringiensis की जीन है ना बेटा. दिस प्लांट इज कॉल्ड बीटी कॉटन, क्योंकि बेटा इसके अंदर बेसिलस thuringiensis की जीन्स पड़ी हुई है. याद रखना बेटा. नोट, नोट, क्राई1 AC ये जीन का नाम है बेटा. क्राई1 AC एंड क्राई2 AB ये जीन्स के नाम है बेटा. क्राई1 AC एंड क्राई2 AB कोड्स फॉर बॉलवॉर्म. क्राई1 AC है ना एंड क्राई2 AB कोड्स फॉर बॉलवॉर्म. और जो क्राई1 AB होती है ना वो कोड करती है फॉर कॉर्न बोरर, है ना. क्राई1 AB
कोड्स फॉर कानपुर, क्राइवन एबी कोड्स फॉर कानपुर, ठीक है। और साइंटिस्टों ने बेटा क्या क्या बना लिया है? सर कॉर्न बोरर मतलब बेटा वो इंसेक्ट जो ना उसमें छेद करे, कौन क्या ओके होता है भुट्टे में, यस सर कौन बोरर इंसेक्ट लिख लो, ठीक है। साइंटिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड ये बेटा ऐसे डांस क्यों कर रहे हैं लेटर्स? पता नहीं सर कर रहे हैं ना, या मुझे दिख रहे हैं? सर थोड़ा देर में लिखे हुए आ रहे हैं साइंटिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड बीटी राइस, बीटी पोटैटो, बीटी टोमेटो। सर सब में ये सेम टॉक्सिन काम कर जाता है हाँ हाँ, बस जीन अलग अलग होती है। बीटी सोयाबीन, बीटी राइस, बीटी पोटैटो, बीटी टोमेटो, बीटी सोयाबीन, ये भी बना लिया साइंटिस्टों ने। सर मतलब कोई और प्रोटॉक्सिन की जगह कोई और टॉक्सिन आ जाएगा उसमें हाँ, पर बैक्टीरिया यही है, बेसिलस थुरिंजेंसिस, यस सर ठीक है। सिमिलर टॉक्सिन्स are available against similar toxins are available against coleopterans, डिप्टेरंस, ये ग्रुप है बेटा इंसेक्ट्स के, एंड लेपिडोप्टेरंस, ठीक है। सिमिलर टॉक्सिन्स आर अवेलेबल अगेंस्ट कोलियोप्टेरंस, डिप्टेरंस, लेपिडोप्टेरंस। क्लियर हो गया? आगे चलूं? ये बेटे कोलियोप्टेरंस, डिप्टेरंस, लेपिडोप्टेरंस, ये सब बेटा इंसेक्ट के ग्रुप्स हैं। क्लियर है बेटा? यस सर वेरी गुड। आगे चलूं? यस सर ठीक है। एक होता है बेटा, एक लिख लो, हिरोडिन। ये एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, हिरोडिन। हिरोडिन बेटा एक, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन नीट में बहुत पूछते हैं, ठीक है बेटा। हिरोडिन एक एंटी कोगुलेंट होता है। हिरोडिन बेटा एक एंटी कोगुलेंट होता है, ठीक है, जो लीच के द्वारा बनाया जाता है, प्रोड्यूस्ड बाय लीच। हिरोडिन एक एंटी कोगुलेंट होता है ना बेटा, जो लीच बनाती है, ठीक है, लीच बनाती है बेटा इसको। इसकी जीन को निकाल करके ना साइंटिस्टों ने बेटा ब्रासिका नापुस में डाल दिया, जीन फॉर हिरोडिन
gene for hirudin has been taken out from leech gene for hirudin has been taken out from leech and inserted into Brassica napus. ठीक है, ब्रासिका नापुस सरसों कहते हैं ना, किसको कहते हैं बेटा? तो उसके अंदर हिरुडिन इकट्ठा हो जाता है. हिरुडिन accumulates in the seeds of Brassica napus. Hirudin accumulates in the seeds of Brassica napus. Hirudin accumulates in the seeds of Brassica napus. ये क्या हो गया यार? अबे गोल गोल क्यों घूम रहा है? हैंग कर गया वो, है ना, हैंग कर गया ना. बॉटनी क्लास में भी ऐसे ही हुआ था. अभी कितनी देर में ठीक होगा? मैं तो अगला पेज करने के लिए किया था, वो हैंग ही कर गया. फिर उस क्लास में ठीक नहीं हुआ था, दूसरे पे शिफ्ट करना पड़ा था. सर जब तक आगे का बोल ही दीजिए. हाँ, हिरुडिन accumulates in the seeds of Brassica napus. हाँ, हैंग ही हुआ है तो. Hirudin accumulates in the seeds of Brassica napus. हैंग हुआ है. दोबारा कनेक्ट करूं क्या? निकाल के उस बोर्ड को. यस सर. बोर्ड निकाल के कर लेता हूं दोबारा कनेक्ट. नहीं, हो गया बेटा? चल आगे चल फिर. यस सर. इससे भी नहीं जा रहा यार ये आगे. ये आगे कैसे जाएगा? ये तो कीबोर्ड से भी आगे नहीं जा रहा. कब की बात है? बॉटनी में कब हुआ था ये? परसों हुआ था परसों. फिर क्या किया सर ने? सर. उन्होंने दूसरे सर को बुलाया, फिर शिफ्ट कर दिया था दूसरे सेटअप पे. दूसरा सेटअप. चल मैं देखता हूँ, किसी आईटी वाले को बुलाता हूँ यार, रुक जा एक सेकंड.
बच्चे नहीं तो परसों तो आया नहीं था, राशि शिफ्ट के लिए। देखते हैं सर बच्चों से क्या होता है। कई बार टेक्निकल एरर होती है इसमें, छोटी छोटी चीजों में तो समस्या बढ़ जाती है। स्क्रीन शो नहीं कर रहा है ना। बेटा नजर आ रहा है कुछ? कृष्णा, यस सर। कौन नजर आ रहा है सर, या पुराना वाला कुछ? स्क्रीन पे कोई नया कोड दिखाई दे रहा है? स्क्रीन यस स्क्रीन सर, दिखाई देती है बेटा? सर। यस सर। नहीं, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। आ रही है, ठीक है। हो गया ना ठीक? आ रहा है ना बेटा? यस सर। दिखाई दे रहा है? हाँ, स्क्रीन भी दिख रहा है। राइटिंग में कुछ सर लिख रहे थे, दिख रहा था ना बेटा आपको? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा मुझे नहीं पता। लिख रहे? यस दिख सर। रहा है बेटा? ठीक। ठीक है सर, इससे कर लेते हैं। पुराना वाला भी बच गया ना? पुराना वाले के देख लेंगे बाद में क्या होगा उस फाइल का। अभी आप इसके लिए क्लियर भी कर लीजिए, फिर आप बता देना मुझे। ठीक है बेटा। हम कहाँ थे? हिरुडिन पे थे बेटा? यस सर। ठीक है, एक और लिख लो बेटा। सर ये लिख एक लिया था, और, लास्ट हिरोडिन एक्युमुलेट्स इन द सीड्स ऑफ ब्रासिका नेपोस। बस ठीक है। तीसरा लिखो बेटा एग्रीकल्चर में। इसे होगा क्या? बेटे वहां से निकाल लो हिरुडिन, और हिरुडिन को निकाल करके एज एंटीकोगुलेंट यूज कर लो, ठीक है? अब मतलब सरसों में से हिरुडिन ले रहे हो ना आप? यस ठीक है, तीसरा लिख लो बेटा आरएनए इंटरफेरेंस। वैसे कृष्ण में एक बात बताऊं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है ही वैसे, है ना? क्योंकि देख शुरू में भी शब्द नाच रहे थे, लेट लेट आते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, ये सब चल रहा है।
यस सर। चल कोई नहीं, वो करेंगे, चेंज करना है। ठीक है बेटा, RNAi। देखो इसमें ना 2 प्लेयर्स हैं बेटा। एक प्लेयर है टोबैको प्लांट, ये उसकी रूट्स है। ठीक है बेटा, ये है टोबैको प्लांट। ठीक है बेटा, ये है टोबैको प्लांट। क्लियर है? यस सर। और एक बेटा निमेटोड होता है। ये एक निमेटोड है, इंसेक्ट नहीं है, बल्कि क्या है बेटा, ये निमेटोड है। ठीक है बेटा, ये निमेटोड का बेटा नाम है मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया। मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया। ठीक है बेटा, इसका नाम है मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया। ठीक है, ये जो होता है बेटा निमेटोड, ये ना टोबैको प्लांट की रूट्स के अंदर नॉट्स बांध देता है। कॉजेस निमेटोड causes root knots in tobacco plant। ठीक है बेटा, it causes root knots, है ना, in tobacco plant। क्लियर हो गया? यस सर। अब साइंटिस्टों ने बेटा एक नया तरीका निकाला इसे ठीक करने का। ठीक है, साइंटिस्ट्स हैव डेवलप्ड ए न्यू मेथड। साइंटिस्ट्स हैव डेवलप्ड, पूरा आ भी नहीं रहा बेटा ठीक से, है ना, HA है ये। हैव डेवलप्ड ए न्यू मेथड scientists have developed a new method to cure this infection। A new method to cure this infection। ठीक बेटा, to cure this infection। इन्होंने बेटा क्या किया है ना, इन्होंने क्या किया है, ये निमेटोड है बेटा। इन्होंने क्या किया है, एक टेक्निक का इस्तेमाल किया है, उस टेक्निक को बेटा हम नाम देते हैं RNAi, RNA इंटरफेरेंस, है ना। दे हैव यूज्ड ए टेक्निक to treat। ठीक है, टेक्निक called इस टेक्निक का बेटा नाम है RNAi। RNA इंटरफेरेंस।
इंटरफेरेंस, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस लिख लेना बेटा। it is a ठीक है, it is a method used by eukaryotic cells, लिख लेना बेटा, it is a method used by eukaryotic cell, method used by eukaryotic cells as a natural defense against the pathogens, method used by eukaryotic cells as a natural defense against pathogens, as a natural defense against pathogens, ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है, एज ए नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, लिख लो, इन दिस मेथड होता क्या बेटा, इन दिस मेथड है ना, हम होस्ट स्पेसिफिक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डालते हैं, होस्ट स्पेसिफिक, होस्ट स्पेसिफिक डबल स्ट्रैंडेड DNA is inserted. Host specific double stranded DNA is inserted. ठीक है बेटा, अब ये जो आपने डीएनए डाला ना, ये टोबैको प्लांट में डाला है, बट बेटा ये होस्ट स्पेसिफिक है, ये टोबैको प्लांट में काम नहीं करेगा, ठीक है, इट विल नॉट वर्क इन टोबैको प्लांट। इज इंसर्टेड, है ना, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बेटा ऐसा होता है कि इसके ना दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, बोथ स्ट्रैंड्स of this double stranded DNA enters into transcription. ठीक है बेटा, उसके दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्रिप्शन में एंटर करते हैं। ये जो आरएनए बनते हैं बेटा, ये निमेटोड के आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, द आरएनए प्रोड्यूस्ड आर कॉम्प्लीमेंट्री to RNA of nematode. ठीक है, तो ये जो आरएनए बना ना बेटा इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के थ्रू, ये जाकर के निमेटोड के आरएनए के साथ जुड़ जाता है।
और निमेटोड के आरएनए को ब्लॉक कर देता है. दिस आरएनए combines with RNA of the nematode and blocks with RNA of the nematode and blocks the RNA of the nematode. And blocks RNA of nematode. तो अगर निमेटोड का बेटा आरएनए ब्लॉक हो गया तो निमेटोड काम ही नहीं कर पाएगा, निमेटोड की डेथ हो जाएगी. ऐसे है. दिस कॉजेस डेथ ऑफ निमेटोड. क्लियर हो गया बेटा? यस सर. ये था एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर. अब हम आते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. अगला लिखो बेटा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. ठीक है बेटा? ठीक है, चलो क्या मतलब, क्या समझ रहे हो बेटा? एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब होता है बेटा डायग्नोसिस ऑफ डिसीज. डायग्नोसिस ऑफ diseases. Diagnosis of diseases. इससे अर्ली डिटेक्शन हो जाता है डिजीज. हाँ, वेरी गुड. तो पहले क्या होता था बेटा? पहले जो हम डिसीजेस डिटेक्ट करते थे
वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते थे ब्लड में, यूरिन में। तो लिख लो बेटा, प्रीवियसली diseases were detected by using blood, यूरिन, ठीक है, और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करते थे। लेकिन ये बेटा बहुत ही लेट डायग्नोसिस कराता था, है ना। बट बाय दीज टेस्ट diagnosis was very late, ठीक है। बट बाय दीज टेस्ट डायग्नोसिस वाज वेरी लेट। तो आजकल हम जो बायोटेक के थ्रू बेटा टेस्ट कर रहे हैं, उसमें डायग्नोसिस बहुत जल्दी हो जाती है। बट थ्रू बायोटेक्नोलॉजी है ना, बट थ्रू बायोटेक्नोलॉजी हम किसी भी बीमारी को बेटा बहुत जल्दी डायग्नोस कर लेते हैं, ठीक है। बट थ्रू बायोटेक्नोलॉजी डिसीजेस कैन बी डायग्नोस्ड एट ए वेरी अर्ली स्टेज। कैन बी डायग्नोस्ड एट, है ना, ए वेरी अर्ली स्टेज, ठीक है बेटा। डिसीजेस क्या है ना, बट थ्रू बायोटेक्नोलॉजी डिसीजेस कैन बी डायग्नोस्ड एट वेरी अर्ली स्टेज। कैन बी डायग्नोस्ड, है ना, एट ए वेरी अर्ली स्टेज। क्लियर हो गया बेटा। तो टेस्ट कौन से होते हैं? ये टेस्ट बेटा करते क्या है, ये टेस्ट ना एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। दीज टेस्ट्स, इनके नाम बस पता होने चाहिए आपको। दीज टेस्ट डिटेक्ट्स एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज। है ना, दीज टेस्ट डिटेक्ट्स एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज। क्लियर हो गया? अच्छा, तुमने बेटा एक टेस्ट पढ़ा होगा, सर ने तुम्हें जेनेटिक्स में पढ़ा होगा बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। वो बेटा बहुत ही बड़ा टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं बेटा सदर्न ब्लॉटिंग। पढ़ाया था बेटा कृष्णा? सर वो शायद परसों की क्लास में पढ़ाया होगा, परसों की क्लास नहीं ली थी मैंने। यस सर, पढ़ाया था। पढ़ाया होगा ना बेटा, तो उसे हम बेटा सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं ना। ये इसमें है। ऐसी एक और टेस्ट होता है बेटा, आपने नाम सुना होगा, एलिसा, एड्स के लिए, है ना। इनके ज्यादातर सबके प्रिंसिपल वो सदर्न ब्लॉटिंग वाले होते हैं, ठीक है। एलिसा होता है, एक बेटा वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है। ये सारे यही वाले टेस्ट हैं। इसमें ना एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं हम। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है बेटा।
सदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, एलिसा, क्लियर है। अब हम आते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एनिमल्स। इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। ठीक है बेटा। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग और एलिसा के बारे में नहीं पढ़ना है? नहीं, कोई टेस्ट है नहीं बेटा आपके सिलेबस में, नाम पता होने चाहिए बस। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है वो वही है बेटा, जो सदर्न प्लॉटिंग है ना, जो परसों सर ने आपको पढ़ाया होगा, बात है ना, वो सबका क्या कहते हैं, सारे टेस्ट का बाप है। बाकी सब उसी से डिराइव किए जाते हैं बेटा, थोड़ा बहुत फेर बदल करके। ठीक है, चलो अब आ जाओ बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। लिख लो बेटा 95% जो बेटा एनिमल्स बने हैं वो माइस बने हैं। %95 ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स आर माइस। चूहे बहुत बना डाले बेटा हम लोगों ने। of genetically modified animals are mice. तो इतने ज्यादा क्यों बनाए? ना चूहे बनाने आसान है, छोटे से होते हैं, जल्दी रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, तो जो भी नया बायोटेक्नोलॉजीज बनता है वो सबसे पहले उठा के चूहे ही बना देता है। ठीक है, मान लो आपको कोई फ्रेंड है जिसने बायोटेक ले लियो स्कूल में, उसे मान लो रिसर्च में ही जाना है बायोटेक में, उससे कहा कि भैया ये बना दो, वो सबसे पहले चूहा ही बना डालेगा। बाकी जानवर तो बड़े होते हैं, काटते भी हैं, चूहा बेचारा कुछ ज्यादा कुछ काटता वाटता भी नहीं है, फटाफट बना देते हैं उसे, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, मिल भी जाता है हर जगह। तो फायदा क्या है उसका मतलब? नहीं, आप एक्सपेरिमेंट तो करोगे ना बेटा, आप साइंटिस्ट बने हो तो साइंटिस्ट बनकर के आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करोगे ना, तो पहले जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो कुछ तो आप बनाओगे ना, उसके बाद देखोगे उसके अंदर आप कोई चेंज कर सकते हो, कोई नई चीज बना सकते हो, है ना। यस सर। आप वैक्सीन की सेफ्टी देखना चाह रहे हो, आप कोई मेडिसिन की सेफ्टी देखना चाह रहे हो, सबसे पहले चूहा बना डालो एक, उस पर देख लो। एनिमल्स आर माइस। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर अगला लिख लो बेटा। अब हमने क्या क्या बनाया इन 1997, देख कितना पुराना है बेटा ये। एक ना बेटा गाय बनाई हमने, एक काउ, called Rosie was produced. हमने बेटा एक गाय बना डाली रोजी। तो सबसे पहले मतलब एक काऊ ही बनाई गई थी? नहीं, सबसे पहले तो चूहे ही बनाए गए थे, पर ये एक बहुत ही बड़ी बात थी। ये जो हमने गाय बनाई थी
है ना। और ये इतनी बड़ी बात इसलिए थी बेटा क्योंकि एक गाय जो दूध देती थी, इसमें हमने क्या किया था, देखो हम जो गाय भैंस के दूध लाते हैं ना बेटा, वो गाय भैंस क्या वो दूध हमारे बच्चों के लिए बनाती हैं? नो सर। वो तो अपने बच्चों के लिए बनाती हैं, अपने बच्चों के हिसाब से बनाती हैं। वो तो हम चुरा लाते हैं उनसे अपने बच्चों के लिए। भाई हमारे बच्चों के लिए तो सबसे अच्छा वो मिल्क है ना बेटा जो मदर का मिल्क है। यस सर। तो हमने क्या किया बेटा, ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड से जीन निकाल के इनके अंदर डाल दी, थोड़ा उस जीन को चेंज भी कर दिया। अब ये जो गाय दूध बनाती है बेटा, ये रोजी, ये ह्यूमन इन्फेंट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट मिल्क है ना, विच प्रोड्यूस्ड मिल्क having human alpha 1 lactalbumin। और सर ये जब तक नहीं बनी थी इससे पहले भी तो यूज करते ही थे हम। वो तो अब भी करते हैं, इतनी ये है ही कहां, ये है ही कितनी, ठीक है। Yes, अभी sir. भी तो गाय भैंस के दूध लेके आते हैं, मदर डेयरी का गाय भैंस का। ये रोजी का दूध कितने लोग लेके आते होंगे, ठीक है। ह्यूमन अल्फा 1 तो सर बहुत सारी क्यों नहीं बना ली फिर हमने? बना रहे होंगे धीरे धीरे, 97 से अब तक तो बना डाली होंगी खैर काफी जगह पे, है ना। विच वॉज, पर बहुत ज्यादा नहीं बना पा रहे होंगे ना। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है ना एनिमल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। यस विच सर। वॉज बेटर न्यूट्रिशन, better nutrition for human infants, for human child। ठीक है बेटा, ये हमारे बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट था बेटा, है ना। सुन, फिजिक्स में बेटा कितने क्वेश्चन आए थे? 35। नो सर, सर 55 में से 45 करने थे। 45 क्वेश्चन, और टाइम कितना दिया था? 3 घंटे, 1.5 घंटे है। सर। आधा घंटा पढ़ने का भी जोड़ लेते, उसमें भी हमने सॉल्व कर ही लिया था। चल 2 घंटे मान ले। यस सर। फिर भी यार, पर 2 सर वैसे घंटे में फिजिक्स में पूरे 3 ही देने चाहिए थे क्योंकि सॉल्व हाँ, तो करना ही है। वही तो। अगर आप चलो आधे घंटे तो आपने वो इधर उधर से लपेट लिया ना, जुगाड़बाजी कह लेंगे उसे तो। लेकिन अगर आपको 1.5 घंटे में 90 मिनट में बेटा 45 क्वेश्चन करने हैं तो पंगा है। हाँ लेकिन सर बायोलॉजी में सही रहेगा। बायो में तो ठीक है, पर फिजिक्स में ना 3 घंटे देने चाहिए थे ना। यस सर। देख एक्चुअली क्या होता है ना, कि जो नीट की तैयारी कर रहा हो या आईटी की तैयारी कर रहा हो, उसके हाथ तो फिर भी खुले रहते हैं थोड़े से, है ना। वो कोचिंग कर रहा होता है तो थोड़ा बहुत उसको आइडिया रहता है कि चलो ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है। लेकिन बेटा हर कोई बच्चा नीट और जेई की तैयारी थोड़ी कर रहा होता है जो 12th में होता है। यस हर सर। एक के पास कोचिंग थोड़ी होती है, ठीक है। तो वो तो बेचारा फंस जाएगा 1.5 घंटे में, वो कैसे सॉल्व करेगा बच्चा। सर हमारा खुद 10 मिनट पहले हुआ था। वही तो कह रहा हूँ, जबकि तुम लोग कोचिंग ले रहे हो, तुम लोग इस टच में हो कि हाँ भाई नीट के क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं, तुमने बुक्स भी की होंगी, एमसीक्यूज भी किए होंगे, और उसमें से भी आप कह रहे हो न्यूमेरिकल्स काफी थे। यस सर। तो फिर तो प्रॉब्लम है ना बेटा। उसमें ही टाइम तो लगता ही है। आंसर तक पहुंचने में तो टाइम लगता ही है ना बेटा।
सॉल्व करके और आंसर उन्होंने तक पहुंच उन्हें रहे लगा हैं। कि ऑप्शन दिए हुए हैं तो जल्दी हो जाएगा। नहीं, ऐसे होता नहीं ना, वो जल्दी इसमें हो जाएगा बायो में, लेकिन जहां आपको कोई न्यूमेरिकल पूरा का पूरा सॉल्व करना है, वहां चाहे आप उसे सब्जेक्टिव में पूरा सॉल्व करके लिख रहे हो, चाहे ऑब्जेक्टिव में उसे पूरा सॉल्व करके उसके आंसर तक पहुंच रहे हो, बात तो एक ही बनी करीब करीब, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा, यस सर। है ना। हाँ, बायो में फर्क पड़ जाएगा बहुत। बायो में 45 मिनट्स के लिए, 45 क्वेश्चंस के लिए आपको 1.5 घंटा बहुत है, क्योंकि कम 5 एक चैप्टर है, कितनी बार कर चुके हो आप उसे। सर बायो में तो शायद 1 घंटे में ही हो जाएगा। वही तो, 2-3 बार तो हम ही टेस्ट ले चुके हैं उन चैप्टर्स का, तो वो तो आते ही है आपको, है ना। नेक्स्ट लिख लो, एनिमल मॉडल्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड है ना, बेटा एनिमल्स में ही चल रहे हैं हम। Animal models have been produced which है ना, are which produces alpha 1 antitrypsin, which produces alpha 1 antitrypsin, which is used for, ये केमिकल है ना, which is used for treatment of diseases like emphysema, emphysema। एम्फाइसीमा बेटा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है, जिसमें ठीक है, सिमिलर एनिमल्स, है ना, सिमिलरली animals are produced to treat diseases like phenylketonuria, 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 ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है, एनिमल्स पे जनरली हम जो भी करते हैं बेटा, वो डिसीज कैसे होती है, डिसीज को ट्रीट कैसे करें, डिसीज प्रोग्रेस कैसे होती है, वैक्सीन, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, इन्हीं को टेस्ट करते रहते हैं हम एनिमल्स के ऊपर ना। ठीक है, अगला आ जाओ बेटा, है ना। एनिमल मॉडल्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड
है ना, एनिमल मॉडल्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, टू स्टडी diseases like cystic fibrosis, diseases like cystic fibrosis, to study diseases like cystic fibrosis, comma, cancer, Alzheimer's, अल्जाइमर में क्या होता है? अल्जाइमर में क्या होता है बेटा कि ब्रेन के ऊपर ना प्रोटीन के प्लाक्स, है ना, प्रोटीन के पैकेट्स आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं। तो होता क्या है कि ब्रेन बहुत तेजी से डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, आदमी भूलने लगेगा सब कुछ ये सब। एंड cystic fibrosis and rheumatoid arthritis इन सबको पढ़ने के लिए भी एनिमल मॉडल बना दिया हमने। एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है बेटा? यस सर। अगला लिख लो बेटा, है ना, ऐसे एनिमल्स बनाए बेटा हमने जिसके ऊपर हम ड्रग्स की, वैक्सीन्स की सेफ्टी की टेस्टिंग कर सकते हैं। ये जनरली हम उस पे करते हैं, चूहे पे, गिनी पिग्स पे, रैबिट पे। एनिमल मॉडल्स आर प्रोड्यूस्ड और इसके आगे क्या है? ठीक है, एनिमल मॉडल्स आर प्रोड्यूस्ड to study effect of vaccine, drugs, ठीक है, मेडिसिन एक्सेट्रा।
हो गया सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और लिख लेना बेटा कि ना हम क्या कर रहे हैं कि जो ह्यूमन की जीन्स हैं, लिख लेना, लिख लो, जीन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स है ना, जीन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू एनिमल्स। इंसानों की जीन्स बेटा हम एनिमल्स में ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। जीन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द एनिमल्स, आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द एनिमल्स। which helps in growth of human organs inside the animal. सर ट्रांसफर टू द एनिमल्स के बाद क्या बोला आपने? which helps in growth of human organs inside the animals. तो एनिमल्स के अंदर ना हमने ह्यूमन ऑर्गन्स वाली ग्रो करवा ली है। तो जब हम ऑर्गन्स कैसे प्रोटीन ग्रो बनाएंगे ना? प्रोटीन बनाएंगे बेटा? नहीं बेटा, ऑर्गन बनेगा ना। ऑर्गन किस चीज का बना होता है? हमारा लीवर बेटा किसका बना हुआ है? बोलो बेटा। हमारी पूरी बॉडी किसकी बनी हुई है? आपने तो अभी अभी जेनेटिक्स पढ़ी है। सर सुनेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे दीपक सर, वो कहेंगे इतनी मेहनत करके मैंने जेनेटिक्स पढ़ाई। मेरी आंख किस चीज की बनी हुई है बेटा? हाँ बोलो, कुछ तो बोलो बेटा। कृष्णा तू बोल। हमारे बेटे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी बॉडी बेटा पूरी की पूरी प्रोटीन्स की बनी होती है। क्लियर है? चाहे वो ऑर्गन हो हमारी बॉडी का, बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। हाँ बेटा, चाहे वो ऑर्गन हो, चाहे बोन हो, चाहे मसल हो, ठीक है बेटा, चाहे नाक हो, आंख हो, मुंह हो, दांत हो, ये हो वो हो, ताम झाम जो भी होता है बेटा, वो ऑर्गन जो होता है वो किसका बना होता है बेटा? वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। मेरी आंख मेरे फादर के जैसी कैसे, तो मेरी आंख किसकी बनी हुई है बेटा? हाँ कृष्णा बोल। क्या सर? मेरी आंख या मेरी जो फिंगर्स हैं बेटा, ये फिंगर है मेरी, ये किस चीज की बनी हुई है? प्रोटीन। प्रोटीन है ना। हड्डी है, हड्डी प्रोटीन है अंदर से। उसके ऊपर मसल है, मसल प्रोटीन है बेटा। उसके ऊपर स्किन है, वो प्रोटीन है। और मेरी उंगली मेरे फादर के जैसे कैसे लगने लगी बेटा? 2 मिनट में कौन एक्सप्लेन कर रहा है मुझे? या मेरी आईज मेरी मदर के जैसी कैसे हो गई बेटा? हमें बेटा पेरेंट्स से क्या मिलता है इनहेरिटेंस में? बोलो बोलो। हमें बेटा पेरेंट्स से क्या मिलता है इनहेरिटेंस में? हमें बेटा पेरेंट्स से मिलता है डीएनए। क्या मिलता है बोलो? डीएनए। जीन क्या होती है बेटा? डीएनए का एक पार्ट होता है जो किसके लिए कोड करता है? प्रोटीन के लिए। ठीक है। तो बताओ मेरी फिंगर्स मेरे फादर के जैसे कैसे लगने लगी? क्योंकि बेटे, और ये मिलता कहां पे बेटा हमें? ये जो आप डीएनए कह रहे हो, ये बेटा कौन से सेल में होता है हमारी बॉडी के? न्यूक्लियस में होता है। नहीं बेटे, न्यूक्लियस में तो होता है, हर एक सेल के अंदर होता है बेटा, है ना, बालों से लेकर नाखूनों तक। ठीक है। तो हमारे को ये जो डीएनए मिलता है फादर से मिलता है, मदर से मिलता है?
सर दोनों से। दोनों से। तो किसी किसी के सेल के अंदर बेटा उसका डीएनए मदर वाला प्रोटीन तक पहुंचता है और किसी किसी का फादर वाला पहुंचता है, और ये प्रोटीन्स भी जुड़ के क्या बना देते हैं, ऑर्गन्स, है ना। तो जहां पे बेटा प्रोटीन वाला डीएनए, फादर वाला डीएनए प्रोटीन तक पहुंचा, वो ऑर्गन हमारा फादर के जैसा लगने लगता है, और जिस सेल में जो मदर वाला डीएनए है वो प्रोटीन तक पहुंचा और ऑर्गन बना है, वो ऑर्गन हमारा मदर जैसा हो जाता है। तो बेटा प्रोटीन बना तो प्रोटीन ऑर्गन बनाएगा ना, प्रोटीन ऐसे थोड़ी होगा हमारी बॉडी में। जो हमारी बॉडी में आपका जो क्वेश्चन था कि प्रोटीन बनाएगा ऑर्गन तो नहीं बनाएगा, तो वो प्रोटीन कहां है बेटा हमारी बॉडी में? कृष्णा बता, प्रोटीन कहां है हमारी बॉडी में? मेरी बॉडी में बता प्रोटीन कहां है, या अपनी बॉडी में बता बेटा प्रोटीन कहां है? सर लगभग हर जगह। कहां पे है बेटी? प्रोटीन कहीं नहीं है बॉडी के अंदर। यस सर, ये सब चीजें प्रोटीन बेटे, हाँ सारी चीजें ही प्रोटीन की बनी हुई हैं। अदर से अलग से फैट तो स्टोर हो जाता है बॉडी में, फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी। अगर मैं पूछूंगा मेरी बॉडी में फैट का है, तो आप कहोगे बेटा स्किन के नीचे है सर, ऑर्गन्स के चारों तरफ है। अगर मैं कहूंगा मेरी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का है, ग्लाइकोजन, तो आप कहोगे लिवर में स्टोर्ड है। आप कहोगे कि मसल्स में स्टोर्ड है। अगर मेरा क्वेश्चन होगा प्रोटीन का है जो मेरे फादर के और मदर के डीएनए ने बनाया, तो आप क्या जवाब दोगे? कहां पे स्टोर्ड है? कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। वो बेटा ऑर्गन में बदलता चला जाता है। हमारे ऑर्गन्स ही प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है सर। एंजाइम्स भी तो, एंजाइम्स भी प्रोटीन, सब कुछ प्रोटीन है। प्रोटीन स्टोर नहीं होता बेटा कहीं भी। जैसे अगर आप जिस कमरे में बैठे हो ना बेटा, उस कमरे में अगर मैं आपसे पूछूं कि गुलाब जामुन कहाँ रखे हैं, तो आप कहोगे कि सर मेरे कमरे में एक फ्रिज रखा है, वहां गुलाब जामुन रखे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि बेटा जो आप जिस पे आप वो देख रहे हो ये न्यूज, जो मेरे लेक्चर्स, मान लो आप लैपटॉप पे देख रहे हो, तो वो क्या है, तो वो भी आप कह दोगे सर मेरे कमरे में रखा है। अब मैं आपसे पूछूं बेटा ईंटें कहाँ पे रखी हुई हैं, सीमेंट कहाँ पे रखा हुआ है, तो आप कहोगे सर आप ये कैसी बात कर रहे हो, ईंट और सीमेंट से तो दीवार बनी हुई है, वो कहीं रखा थोड़ी होगा हमारे कमरे में। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट तो बेटा हमारी बॉडी में रखा होता है, स्टोर्ड होता है, लेकिन प्रोटीन कहीं भी हमारी बॉडी में रखा थोड़ी होता है। जो हमारे को डीएनए के थ्रू प्रोटीन बनने को मिलता है, वो बेटा कहीं स्टोर थोड़ी होता है, वो तो तुरंत उस जगह का ऑर्गन बना देता है, ठीक है। आप ईंट और सीमेंट खरीद के लाओगे तो घर में थोड़ी रख दोगे, ईंट और सीमेंट खरीद के लाओगे और उसकी दीवार बना दोगे। क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर, है ना। तो हमारी बॉडी में बेटा जो आपने बोला था ना कि डीएनए प्रोटीन बनाएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो प्रोटीन तो बेटा ऑर्गन ही तो बनाएगा, बाल बनाएगा, एंजाइम बनाएगा, नाक बनाएगा, आंख बनाएगा, ये चीजें बनाएगा वो। तो अगर आप बिल्डिंग ब्लॉक है ना अमीनो एसिड, तो जैसे दीवारें बनती है ईंटों से, आप ईंट ला करके स्टोर थोड़ी कर लोगे घर में। आप गुलाब जामुन स्टोर कर लोगे, आप आटा स्टोर कर लोगे, आप फल स्टोर कर लोगे, कोई लाके ईंट थोड़ी रखता है घर के अंदर, वो तो बना देगा फटाफट उससे दीवार और छत। चलो फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाय, गुड नाइट सर। बाय, गुड नाइट।